क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 प्लस 1। 5 को हमने 4 प्लस 1 लिख लिया। अब ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू जेड प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। इसको जेड स्क्वायर लिख लिया, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया, और ये 2 इंटू 2 प्लस जेड, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला बन गया। तो इसको हम लिख लेंगे z प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ माइनस लिख लेते हैं और 1 के साथ भी माइनस लगा लेते हैं, यानी 2 दफा हमने माइनस अपने से लगा लिया। अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा z प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 को लिख लें आप आयोटा स्क्वायर। तो अब ये दो स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो इसको एक दफा प्लस में लिख लेंगे z प्लस 2 प्लस आयोटा और z प्लस 2 माइनस आयोटा। तो ये हमारा जो है वो इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है उसको भी हम इस मेथड से कर सकते हैं, यानी उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हमने किया था, तो उसको ऐसे भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है हमारे पास, z की पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो पहली रकम को आखिरी से मल्टीप्लाई करते हैं, 144 आएगा। हमने 144 के दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि ऐड करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 144 आ जाए। तो ये आ जाएगा z4 प्लस 16z स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। तो ये दो फैक्टर हैं 16 और 9 के। इनको अगर हम प्लस माइनस करें तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। तो अब कॉमन निकालेंगे दो दो फैक्टर करके, तो पहले दो फैक्टर में से जेड स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये बनेगा जेड स्क्वायर प्लस 16। इन दोनों टर्म में से माइनस 9 कॉमन आएगा, तो जेड स्क्वायर बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 16 आ जाएगा यहाँ। अब हम इनको जो है वो एक दफा ये लिख लेंगे जेड स्क्वायर माइनस 9, और एक दफा इन दोनों में से एक फैक्टर लिख लेंगे जेड स्क्वायर प्लस 16। अब इनको अगेन जो है हम फैक्टराइज करेंगे, तो z को z का स्क्वायर लिख लें और 9 को 3 का स्क्वायर, और इधर ये z स्क्वायर माइनस लिख लें और 16 के साथ -1 लगा दें। अब इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखेंगे, z प्लस 3 z माइनस 3। ये हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 16, -1 को हम आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये आएगा z प्लस 3 z माइनस 3। ये हो गया z का स्क्वायर, और 16 आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 आयोटा का स्क्वायर। अब ये भी दो स्क्वायर बन गया, दरम्यान में माइनस है, तो इसको भी हम जो है वो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे। पहले ये z प्लस 3 और z माइनस 3 एज इट इज आ गया। अब इसको लिखेंगे हम z प्लस 4 आयोटा और z माइनस 4 आयोटा। ये z प्लस 3 और z माइनस 3 ऐसे ही आ गया, और ये दो स्क्वायर है दरम्यान में माइनस है, तो इसको एक दफा हम प्लस में और एक दफा माइनस में लिख लेंगे, यानी z प्लस 4 आयोटा z माइनस 4 आयोटा। तो ये हमारा आंसर। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, find the roots of z power 4 plus 7z square minus 144 is equal to 0 and express it as a product of linear factors। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं और फिर इसको लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। इसको हम फैक्टराइजेशन के जरिए करेंगे। फैक्टर बनाने का मेथड ये होता है कि हम फर्स्ट टर्म को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आता है उसके दो फैक्टर ऐसे बनाते हैं कि उसको प्लस या माइनस करने से ये मिडिल टर्म बने और मल्टीप्लाई करने से अगेन वही टर्म बन जाए। तो Z4 को हम 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 144 Z की पावर 4 आ जाएगा। उसके दो फैक्टर हमने बनाने हैं,
जिनको प्लस माइनस करने से 7z² बने, तो ये बनेंगे 16 और 7, 16 और 9, तो ये आ जाएगा z⁴ प्लस 16z² माइनस 9z² माइनस 144 इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर बना दिए हमने। 16 में से 9 माइनस करें तो 7 आएगा, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। अब दो दो फैक्टर करके हम कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालेंगे, तो ये z² कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा z² प्लस 16 माइनस यहाँ से 9 कॉमन आएगा, तो z² माइनस, बाहर माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से एक टर्म को हमने लिखना है z² प्लस 16, और एक ये दोनों को लिखना है हमने z² माइनस 9 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे, तो z² प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और z² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। z² आ जाएगा हमारे पास माइनस 16, और इधर से z² आ जाएगा हमारे पास 9। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 16 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4 आयोटा। इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे हम दोनों तरफ, तो जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ हम प्लस माइनस का साइन लिखते हैं, तो z हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो हमारे पास जो z की वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 4 आयोटा, माइनस 4 आयोटा, माइनस 3 और प्लस 3। ये 4 वैल्यूज जो है ये z की आई हैं, इनको हम रूट्स कहते हैं। अब हमने इसको लीनियर फैक्टर की शक्ल में लिखना है, तो जो हमारे पास इक्वेशन है z⁴ प्लस 7z² माइनस 144, दिस इज इक्वल टू, अब लीनियर फैक्टर बनाने हैं, इनका साइन उल्ट करके हम इसको फैक्टर की शक्ल में लिख लेंगे, तो z माइनस 4 आयोटा, ये माइनस है तो z प्लस 4 आयोटा, ये माइनस 3 है तो ये बन जाएगा z प्लस 3, और ये हमारे पास प्लस 3 है तो ये आ जाएगा z माइनस 3। तो ये इसके हमारे पास लीनियर फैक्टर बन गए।